नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कल तक सरकार किसानों से निवेदन कर रही थी कि हम आपकी हर शंका दूर करने को तैयार हैं, कृपया आप आंदोलन समाप्त कीजिए, खत्म कीजिए। लेकिन आज इन कथित किसानों के खिलाफ जनता खड़ी हो चुकी है। हर बॉर्डर पर आम लोग पहुंच रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो। ये उस शर्मनाक तांडव का साइड इफेक्ट है जिसे 26 जनवरी के पावन दिन किया गया, दिल्ली की सड़कों पर खेला गया। कल तक जिन किसान नेताओं की जय जयकार होती थी, आज उन्हें भगाया जा रहा है, लताड़ा जा रहा है। तो दूसरी तरफ हिंसा के आरोपी एक दूसरे के बिल पर फाड़ने पर तुल गए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दीप सिद्धू असली गुनाहगार है, तो दीप सिद्धू का कहना है कि अभी मैं चुप हूं, लेकिन अगर मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो किसान नेताओं की मिट्टी पलीत हो जाएगी, कोई उन्हें देश में देखेगा नहीं। ये सभी बेनकाब हो चुके हैं। किसानों की अब पोल खुल चुकी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता का ऑर्डर, खाली करो हमारा बॉर्डर। मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत बर्दाश्त हो गया है, अब इसको खाली करो और तिरंगे के अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सिंगू बॉर्डर खाली करो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसानों का चोला पहनकर कुछ कथित एजेंडाधारियों को खदेड़ने के लिए आम जनता खुद मोर्चा संभाल चुकी है। सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे आम लोगों ने कहा कि हमारा बॉर्डर खाली करो। ये फजीहत उन चेहरों की है जो किसान नेता बने फिर रहे थे और भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे। राकेश टिकैत पर कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। योगेंद्र यादव पर दंगा फैलाने का मामला दर्ज हुआ है। गुरनाम सिंह चडूनी पर डकैती का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने गाजीपुर में राकेश टिकैत के टेंट पर नोटिस चस्पाकर 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि हिंसा के आरोपियों के बीच अब एक दूसरे पर बिल फाड़ने का खेल शुरू हो चुका है। राकेश टिकैत दीप सिद्धू को कह रहे हैं कि गुनहगार यही है, तो दीप सिद्धू कह रहे कि अभी चुप हूं, अगर मुंह खोल दिया तो ये सारे किसान नेता बेनकाब हो जाएंगे। झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश। और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर, जे मैं किते परतां फरोलण ते आ गया ना ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ नहीं मिलने। हालांकि दिल्ली पुलिस ने खुलकर कहा है किसान नेताओं ने विश्वासघात किया है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। उधर बीजेपी कह रही है कि भीड़ को उकसाने और भड़काने में राहुल गांधी और कांग्रेस का भी बड़ा हाथ है। कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीएए में भी ऐसा ही हुआ। पर सवाल है, क्या कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप सही है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तो बड़ी संख्या में किसानों को कानून की समझ ही नहीं है, वरना पूरा देश उबल रहा होता। Most farmers do not actually understand the details of the bill, because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. लेकिन इस सियासत के बीच दिल्ली पुलिस के उन वीरों को सलाम करना भी जरूरी है जो अगर चाहते तो सड़क पर उतरे गुंडों की सारी हेकड़ी निकाल देते।
लेकिन पूरी संयम के साथ खुद घायल होकर भी मामले को संभालने का भरपूर प्रयास किया। जरा सुनिए इंस्पेक्टर दयाचंद को, जिनके ऊपर किसान के भेष वाले गुंडों ने तलवार तानी, वो क्या कह रहे हैं। उनके पास डंडे में नीचे नुकेले वो लगे हुए थे। हाँ। और बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी ले रहे थे वो, जिनसे उन्होंने बैरिकेड में बंदी चैनें काटी हैं। फिर तब कामयाब होगी एक्साइज ने तलवार घुमाता हुआ आया और उसने मेरे ऊपर तलवार तान दी। दिल्ली पुलिस के करीब 450 जाबाज घायल हुए। खुद गृह मंत्री अमित शाह घायलों को देखने अस्पताल गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब तमाम एजेंडाधारियों की पोल खुल गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, राकेश टिकैत का भड़काऊ भाषण, कुछ हुआ तो पुलिस जिम्मेदार होगी। प्रशासन को धमकाने की कोशिश करी राकेश टिकैत ने, कार्रवाई को गुंडागर्दी कहा। जो होना है वो यही होगा, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, हम जगह खाली नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हम नहीं हटेंगे। छावनी में बदल गया है गाजीपुर बॉर्डर। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा लोग नहीं है राकेश टिकैत के साथ, करीब 150-200 लोग हैं जो मंच के उस तरफ खड़े हैं। बाकी पूरे टेंट खाली हो चुके हैं, ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन रो भी पड़े हैं राकेश टिकैत, क्योंकि राकेश टिकैत को पता है कि अब उनका सामना कहां होने जा रहा है। उन्होंने जो करा है वो उनको भरना पड़ेगा। जो उन्होंने नंगा नाच करा दिल्ली की सड़कों के ऊपर, उसकी जवाबदेही तब तय होगी, क्योंकि जिम्मेदारी किसान नेताओं की थी जो ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। लेकिन प्रशासन ने भी कमर कस ली है और स्थानीय लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, स्थानीय लोग खड़े हो गए हैं जो लगातार कई दिनों से परेशानी को सह रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता का ऑर्डर, खाली करो बॉर्डर, यह बड़ी बात है। और किसान नेताओं के लिए यही बात है कि जब सरकार मना रही थी, मान मनोवल कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, खाना खिला रही थी, पानी पिला रही थी, चाय पिला रही थी और कह रही थी मान जाइए आप, तो नहीं मानी। 26 तारीख को इन्होंने दिल्ली की सड़कों में गुंडागर्दी करी। उसके बाद अब ये त्राईमाम कर रहे हैं। किसान नेताओं में फूट पड़ चुकी है। कोई कह रहा है मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा, दूसरा कह रहा है मैं तीसरे की पोल खोलूंगा। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन खत्म हो चुका है। इस आंदोलन में अब कोई तथ्यात्मक बात नहीं बची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता यानी व्यूअर्स, आप लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, ये बड़ा हो गया। इसलिए बॉर्डर्स पर आज पुलिस ने प्रोटेक्ट करा इन फार्मर लीडर्स को। अगर वहां पुलिस नहीं होती तो आम जनता बहुत गुस्से में थी, मैं आपको बता दूं। इसलिए पुलिस वहां पर ढाल बन के खड़ी हुई है कि आम जनता अंदर टेंटों में ना घुस पाए। लेकिन कई टेंट गाजीपुर में हट चुके हैं, सिर्फ एक टेंट वहां पर अब लगा हुआ है। यह बड़ी खबर है। अनुराग ढांडा मेरे संवाददाता इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए समझाऊं अमीश पूरी स्थिति यहाँ की। आपको मैं ये पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि आज ये गाजीपुर बॉर्डर खाली होना है, लेकिन आप यहाँ लोगों की संख्या देखिए, 100-200 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। और जैसा मैं अपने सोर्सेज के मुताबिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस बात को लेकर के सहमति बन चुकी है कि पुलिस के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ये सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज फिलहाल यहाँ पर चल रही है राकेश टिकैत की, क्योंकि वो किसानों के एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को देखते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते कि सरेंडर लगे। जो अभी पर्दे के पीछे भी जो प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच में बात हुई थी वो ये हुई कि राकेश टिकैत चाहते थे कि जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको गिरफ्तार करे पुलिस और उसके बाद वो यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन प्रशासन का कहना था कि हम बेवजह गिरफ्तार नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस जब होता है तो गिरफ्तार किया जाता है। हम आपको गिरफ्तार करके दिखा सकते हैं कि राकेश टिकैत गिरफ्तार हुए, लेकिन ऐसी स्थिति में वो एक सरेंडर जैसा नजर आता, जिसकी वजह से कि फिलहाल राकेश टिकैत ने यहाँ मंच से अनाउंस किया सीधे तौर पर। तो रो क्यों रहे हैं? कल तक तो बक्कल खोलने की बात कर रहे थे, ये आज रो रहे हैं मंच पर। वक्त बदल गया अमीश, वक्त बदल गया। एक जो वक्त था जब उस वक्त सरकार जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती पुलिस करने से बिल्कुल पीछे हट रही थी, क्योंकि वो वक्त का था। लेकिन अब वक्त पूरी तरह से पलट चुका है। किसान किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। अगर पुलिस आपको हटाना चाहती है तो पहले से यहाँ पर ऐसी तैयारी है। आप पूरी तस्वीर यहाँ पर देखिए, जितने लंगर हैं वो खाली हैं, जितने टेंट हैं वो खाली हैं और सब लोगों को पहले ही यहाँ से भेज दिया गया है। तो ये सिर्फ अब फेस सेविंग एक्सरसाइज चल रही है राकेश टिकैत की तरफ यानी जो किसानों का भी समर्थन होगा वो भी अब नहीं बचा है, ये कह सकते हैं हम।
देखिए, समर्थन में बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन जो समर्थन में भी थे उनको भी पहले ही सहमति के तौर पर भेज दिया गया, क्योंकि कल की मीटिंग में यह तय हो गया था कि रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। पहले इमेज बहुत खराब हो चुकी है और पुलिस के साथ अगर कहीं भी टकराव होगा तो इमेज और ज्यादा खराब होगी। ठीक है, जितने भी जगह पर आपका वीडियो लिंक बार-बार फ्रीज हो रहा है, मैं वापस आपका रुख करूंगा। मेरे साथ आज की चर्चा में गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, अवनीश अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक, वीएम सिंह है, जाने माने किसान नेता, सुप्रिया श्रीनेत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, मेरे साथ चौधरी हरपाल सिंह है, भारतीय किसान यूनियन के, उनका भी अभिनंदन है, नरेश टिकैत। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत कह चुके हैं कि गाजीपुर का आंदोलन खत्म होना चाहिए और यह आंदोलन अब खत्म होगा। वो बाइट भी मैं आपको सुना दूंगा। तो यानी कुल मिलाकर टिकैत भाइयों में भी इस मामले को लेकर दो फाड़ हो चुका है, यह बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर, उससे आम लोग यानी व्यूअर्स आप आक्रोशित हैं और उससे किसानों के जो फ्रंट है उसमें भी दो फाड़ हो गया है। मैं क्विकली गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी आपने कुछ देर पहले करी। क्या आपको लगता है कुल मिलाकर दीप सिद्धू, जिस पर बार बार उंगलियां उठ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें रवाना हो गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, इधर राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है आज, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या माना जाए सरकार एक्शन में है? गौरव भाटिया, देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो दिल्ली के पुलिस कर्मी हैं उनको सल्यूट होना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने संयम का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया। आप भी जानते हैं 300 बच्चे फंसे थे वहां पे, जो लोग रिपब्लिक डे परेड में परफॉर्म करके फंस गए थे, उनको बचाया। तब विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा कि ये सरकार कमजोर है, बातचीत कर रही है, ये कार्रवाई नहीं करती है, और आज तक विपक्ष ने निंदा नहीं करी है जो हुआ लाल किले पे। आज एक बड़ा संदेश गया है कि आप, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर देश के पूरे किसान समझते हैं तो देश में आग लग जाती। आज राहुल जी ने बात को बोला, आज या कल अपने भाषण में तमिलनाडु में। दूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आज ये संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और अगर टिकैत डकैती करेंगे तो उनको भी ठीक किया जाएगा। सरकार ने बड़े मन से अभी तक बातचीत करी, अड़ियल रवैया कौन दिखा रहा था? एक सेकंड में गौरव आपको रोकना चाहूंगा। नरेश टिकैत ने उससे पहले क्या बोला, मैं बाइट में आपको सुनवाता हूं। नरेश टिकैत को सुनिए, नरेश टिकैत को सुनिए पहले। आस भरी निगाहों आप लोग देख रहे, पर फिर भी आप लोगों को मायूस नहीं होने देने के। कुछ भी हो, बातचीत वहां से होगी। आज गाजीपुर का भी धरना हट जाएगा। हम मायूस नहीं होने देंगे, लेकिन गाजीपुर का धरना हट जाएगा। मैं रुख करता हूं किसान नेता का, चौधरी हरपाल सिंह का। चौधरी हरपाल सिंह, आप भी भारतीय किसान यूनियन से हैं, क्या आपको लगता है जो लिमिट क्रॉस करी आप लोगों ने 26 तारीख को, उसका खामियाजा है जो सरकार हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी थी, आज जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है? आम जनता कह रही है कि बॉर्डर खाली करो, ये जनता का ऑर्डर है। हमने कोई लिमिट क्रॉस नहीं करी। जिसने झंडा फहराया वो अमित शाह जी के कमरे में बैठा को बात कर रहा था, वो प्रधानमंत्री बगल में खड़ा है, वो है माली के बगल में खड़ा है। हमने नहीं किया, झंडा उसने फहरा दी सिंधु ने। ये सरकार की साजिश थी पूरी आजो बदनाम करने के लिए। आप गलत प्रचार कर रहे हो। वो दीप सिद्धू कह रहा है कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। दीप सिद्धू कह रहा है मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। उसको गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस का यूनिट चला गया है अभी अमित के पास। झंडा दीप सिद्धू ने फहराया है, ये सरकार की साजिश थी बदनाम करने के लिए। और पहले दिन से वो असामाजिक तत्व था तो उसको परेड में लेके क्यों गए आप? वो असामाजिक हरपाल सिंह, चौधरी हरपाल सिंह, ऐसे नहीं बात होगी। चौधरी साहब साथ सम्मान। चौधरी साहब हल्ला काटने से कुछ नहीं होगा, अराजकता करने से कुछ नहीं होगा। सवाल का जवाब दीजिए चौधरी साहब, सवाल तो सुनिए मेरा। आप लगातार, चौधरी साहब आप लगातार बोलेंगे, कैसे बात चलेगी? अगर वो दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी था, आप कह रहे हैं, तो आपके साथ पिछले आंदोलन में 60 दिन से वो क्यों था? उसको आप ट्रैक्टर परेड में क्यों लेके गए? पॉइंट नंबर 2 जवाब दीजिए। और राकेश टिकैत तो खुद कह रहे थे कि मेल मिलाप लाल किले पर होगा, हम बक्कल खोल देंगे। राकेश टिकैत का बाइट है ये, राकेश टिकैत की बाइट है कि नहीं है कि हम बक्कल खोल देंगे, मेल मिलाप लाल किले पर होगा? यानी प्लानिंग तो पहले से थी आप लोगों की, भारतीय किसान यूनियन की, राकेश टिकैत गुट की पहले से प्लानिंग थी कि हुड़दंग मचेगा। देखो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा
का पहले से आह्वान था। हम शांतिप्रिय आंदोलन चला रहे हैं, 2 महीने से चलाते आ रहे हैं, खरोच किसी की नहीं आई और हम शांतिप्रिय आंदोलन चलाएंगे। और अगली बार बता दूं आपसे, ये आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। हमारा टारगेट है खिलाफ हो गई है एमएसपी कानून बनवाना। सुनो मेरी बात, ये आंदोलन कहीं बंद नहीं होगा, आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। अरे आंदोलन की तो हवा निकल चुकी है, तंबू उखड़ चुका है, दुकान बंद हो गई है। ये 7 दिन पुरानी मत मानो अपने आप गलतफहमी मत मानो। अरे मैं क्या गलतफहमी करूंगा, मैं तो लाइव देख रहा हूं सर जो हो रहा है। पहले से ही राकेश टिकैत ने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि मैं बक्कल खोलूंगा, मेल मिलाप रेड फोर्ट पे होगा। अब सब कुछ एक्सपोज हो गया है, ये पूरा एंटी इंडिया नैरेटिव एक्सपोज हो गया है आप लोगों का। यू आर एक्सपोज सर। वीएम सिंह, आपने सुना अभी टिकैत गुट के चौधरी हरपाल सिंह को, आप भी किसान नेता हैं। थोड़ी देर पहले नरेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन अब खत्म हो रहा है। क्या है, देखिए टिकैत भाइयों में भी अगर 2 फाड़ है। आप कह रहे हैं कि ये लोगों की मंशा पहले से थी, 11 बजे के करीब रैली निकालनी थी, 10 बजे निकाली गई। सच्चाई क्या है बताइए देश को, देश सुन रहा है आपको। वीएम सिंह, हरपाल जी के बारे में बताऊंगा। हरपाल जी टिकैत ग्रुप के नहीं है, ये अपनी भारतीय किसान ग्रुप के, भारतीय किसान यूनियन के आज 50 टुकड़े हो गए हैं, 50 टुकड़े हो गए हैं। और वो अपने टुकड़े का जो है उसके प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत यह है, दुखित चीज ये है कि पब्लिक ओपिनियन इतना मिला हमको और हमने 26 तारीख में पूरा का पूरा नुकसान कर दिया और जो सरकार चाहती थी वो हो गया। हम लोगों ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। ये काम करके जो हमने काम किया है, मैं गाजीपुर की बात कर सकता हूँ, मैं गाजीपुर की बात कर सकता हूँ। दीप सिंधु किसका था? हाँ, गाजीपुर में कुछ मिसप्ले हो सकती है, उसके लिए खेद व्यक्त किया है पूरे मोर्चे ने। हम खेद व्यक्त कर चुके हैं हिंदुस्तान की जनता से, हमने कोई गलती नहीं की है। चौधरी हरपाल सिंह, देखिए वीएम सिंह आपके बीच में नहीं बोले, मेरा निवेदन है आप भी बीच में बोले, 40 सेकंड सुन लीजिए। अब आपने जो 26 तारीख को करवाना था करवा दिया, आप सुनिए ना वीएम सिंह। मैं सम्मान करता हूँ उनका, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप भी बड़े नेता है, वो भी बड़े नेता है। मेरा मानना है कि दोनों अपनी बात। बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ हमेशा। वीएम सिंह बोलिए। आपका बड़प्पन है हरपाल भाई, मेरी बात सुन ले। मैं केवल आपसे कह रहा हूं कि हम लोग जो है, हमने पूरा का पूरा बीज बोया था, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। उसके बाद में जब कोरोना के बाद जब वापस आए तो बहुत माहौल बदल चुका था। हमने गाजीपुर में पीछे रह के समर्थन किया। जो एक शख्स वहां से जिस समय जा रहा था, हरपाल जी भी वहां बाद में आए हैं, पर उस समय राकेश टिकैत थे, जा रहे थे, हमने समर्थन किया। कवर फायर जो कहते हैं हमने दिया उनको पूरा। परसों 40-50 हजार लोग हमारे थे, जब मना करने पे आज 200-400 लोग बच गए हैं। पर उस दिन जब 26 तारीख के पहले 25 तारीख को जब हमें लोगों ने कहा कि भाई राकेश टिकैत वहां मीटिंग में गए थे, वो लेके आए हैं कि ये रूट लेके आए हैं, दिल्ली पुलिस ने रूट दिया, उस पर चलना है। मैंने एडीएम से कहा, डीएम से वार्ता करी, एसएसपी से वार्ता करी, एसपी, एडीएम और मैं खुद राकेश के पास रात में गए और कहा कि गड़बड़ ना हो, अगर तुम्हें दिल्ली जाना अभी बताओ। आपका लिंक टूट गया है वीएम सिंह साहब, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, जैसे कनेक्ट होगा मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन सुप्रिया जी मेरे साथ हैं, अवस्थी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर ये जनता अब खिलाफ खड़ी हो गई है इस आंदोलन के, जिस तरह से आज सड़कों पर देखने को मिला सुबह से? धन्यवाद अमीश जी। और मैं कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो एक बात पूरी पुख्ता तौर से और बड़े हौसले के साथ यहां पर कहूंगी कि लोकतंत्र में हिंसा की और किसी भी उपद्रव की लेश मात्र भी जगह नहीं है। हिंसा करना गलत है और हम उसका कोई भी समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। मैं दूसरी बात यह जरूर कहूंगी कि किसी भी नेशनल मॉन्यूमेंट पर या कहीं भी तिरंगे के अलावा किसी भी झंडे की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी संप्रदाय का झंडा हो, किसी धर्म का झंडा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाल किले में हमारे बहादुरों का लहू मिला है, वहां सिर्फ तिरंगा फहरेगा। तीसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि दीप सिद्धू जिसकी फोटो अब जग जाहिर है, प्रधानमंत्री आवास के अंदर उनके साथ खड़े होकर फोटो है, अमित शाह जी के ऑफिस में उनके साथ बैठकर बातचीत करते हुए फोटो है, ये कोई रैली में चलते हुए अकस्मात फोटो जो पब्लिक लाइफ में खिंच जाती है वो फोटो नहीं है। उनकी पोल अब खुल चुकी है। अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल ना चोरी हो मोहल्ले में,
48 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन दीप सिद्धू के लिए अभी पुलिस रवाना ही है। उनकी ये लोकेशन और वो लोकेशन बताई जा रही है। अरे जिस आदमी ने हमारे तिरंगे के साथ खिलवाड़ किया, जी जी, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। यहाँ पर लेकिन आज राहुल, सुप्रिया जी, आज राहुल गांधी का एक बयान आया कि अगर देश के सारे किसानों को पता लग जाए तो देश में आग लग जाएगी। इसका क्या मतलब है? दिल्ली में आग से संतुष्ट नहीं है अभी लोग? वही जो आपने मुझसे सवाल पूछा, नहीं, जो आपने मुझसे सवाल पूछा और जो मैं जमीनी हकीकत देख रही हूं उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही महाराजगंज गोरखपुर से अपने यहां लखनऊ पहुंची हूं, और जिस तरह का समर्थन लोग वहां पर किसानों को देख रहे हैं वो आपकी बात से बिल्कुल विपरीत है। आपने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था कभी कि किसानों का एंटी इंडिया नैरेटिव। अंत्येष्टि इस मूवमेंट की न्यूज इंडिया के स्टूडियो में हम और आप बैठ के थोड़ा ही लिख सकते हैं अमीश जी, जो 1 डिग्री और -1 डिग्री टेम्परेचर में 63 दिन से बैठा हुआ है, जहां पर 70 मौतें हो चुकी हैं, उन किसानों को अब आप देशद्रोही बना दीजिएगा। बिल्कुल अंत्येष्टि हम नहीं लिख सकते, लेकिन जो अंत्येष्टि हो रही है वो देख सक रहे हैं ना। मैं तो सुबह से फॉलो कर रहा हूं मैडम। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप छोड़ चुका है। वीएम सिंह ने बोला है कि मैं इस आंदोलन से अलग होता हूं। नरेश टिकैत बोल चुके हैं कि मैं इस आंदोलन से अलग हो रहा हूं, और टिकैत गुट इस आंदोलन से अलग हो रहा है। गाजीपुर का आंदोलन हम वापस कर रहे हैं। अब अंत्येष्टि आपको नहीं दिख रही, हो सकता है आप नहीं चाहती हो अंत्येष्टि हो, लेकिन अंत्येष्टि हो रही है। राकेश टिकैत मंच से रो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। टेंट उखड़ चुका है, तंबू उखड़ चुका है वहां पर। मुझे 30 सेकंड मैडम दिया आपको, देन गौरव भाटिया। हाँ, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद हाँ उसके बाद आप बोल सकते हैं। 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं वही कह रही हूँ, आप सिर्फ स्टूडियो से बैठकर देख रहे हैं, हम लोग जमीन हकीकत बता रहे हैं। अब आप ना सुनना चाहिए वो आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इन द हार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल एक साल से कम में 2 बार हो चुका है। पहले दिल्ली के दंगे, अब ये। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह की बनती है या नहीं बनती है, इसका फैसला देश करेगा। इसका फैसला ठीक है। 30 सेकंड मैडम आपके हो गए। गौरव भाटिया, राहुल गांधी का जो बयान आया और अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है, और अंत्येष्टि नहीं हुई है आंदोलन की, अभी आंदोलन चल रहा है। ये आपने सिक्योरिटी करी है। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया। अमीर जी, एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन विरोधाभास ये है कि राहुल गांधी आज कह रहे थे अगर किसानों को ये 3 कानून समझ आ जाए तो देश जल जाएगा। और केवल ये नहीं, सुप्रिया जी से पूछिएगा, ये मेरे हाथ में उत्तराखंड कांग्रेस यूथ का ट्वीट है। इन्होंने कहा लाल किले फतेह कर लिया गया है, इंकलाब ट्वीट किया था उत्तराखंड यूथ। क्या हिंसा फैला रहे या नहीं? अच्छा, हाँ। दूसरा, कल सुरजेवाला जी देखिए कैसे हिंसा करवाते हैं, मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलते हैं। एक इन्होंने किसान की तस्वीर डाली कि देखिए लाठी मारी गई है। आपको पता है कितना झूठ और फरेब है कांग्रेस में। ये जो पिक्चर निकली ये 2019 के किसी किसान की थी, लेकिन इन्होंने चला दिया कि ये आंदोलन में है। तीसरी बात, दीप सिंह सिद्धू की इन्होंने करी, तो मैं कहूंगा कि अगर आप तस्वीर साथ होने से कहते हैं वो पार्टी का है, तो मनमोहन सिंह की तस्वीर तो यासीन मलिक के साथ है। और दीप सिंह सिद्धू खुद क्या कहते हैं? दीप सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस से ये पूछिए, इनके चैनल पे अभी दीप सिद्धू को किसान बताते हुए एक वीडियो था, वो इन्होंने क्यों डिलीट कर दिया? और अंत में यही कह के करूंगा, यहां परेशानी क्या है कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं, राकेश टिकैत चुनाव लड़े, 10,000 वोट आए, आज समझा रहे कानून कैसे पारित होना चाहिए। यहां पे प्रवक्ता महोदय बैठी हैं, 72,000 वोट आए थे और जो जीता था उसके 7,26,000 थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये ज्ञान दे रही है कि देश कैसे चलेगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, देश संविधान से चलेगा। और इन्होंने जो राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए कहा है कि वो हम बॉयकॉट करते हैं, अरे तुम क्या बॉयकॉट करोगे? जनता तुम्हें बॉयकॉट कर चुकी है। फिर बोलूंगा, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें ठीक है। अब सुप्रिया रोज आके प्रवचन देते हैं अपने गंदे गिरबान में। ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रखा। गौरव आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया, ये तो सभी को पता था 26 तारीख को अगर ट्रैक्टर रैली होगी, आप हमारे साथ एक कार्यक्रम में भी थी, मेरी कार्यक्रम में थी, और मैं तो कह रहा था कि 26 को अगर ट्रैक्टर रैली होगी तो इसको अनियंत्रित हो जाएगी, और यही एग्जैक्टली हुआ। कैपिटल हिल ही रिपीट हो गया लाल किले पर। और गौरव की बात का जवाब। तो
अमीश जी, आपको तो इसका मतलब पूर्वाभास था, अच्छी बात थी। ये पूर्वाभास दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस ने कैसे इजाजत दे दी, क्यों करने दिया ये? अगर 308 पाकिस्तानी हैंडल चल रहे थे, जो अब पता चल रहा है चल रहे थे, तो क्यों नहीं कार्रवाई करी गई पहले? क्यों नहीं ऐसे एलिमेंट्स को निकाला गया? क्यों नहीं पुख्ता बंदोबस्त किए गए? आप ये सोचिए कि लाल किले के अंदर आप पैर नहीं रख सकते, लोग टहलकदमी करते हुए पहुंच गए। और मैं दो बातें कहकर 10 सेकंड में अपनी बात इसलिए खत्म करूंगी। ये कहते हैं मिट्टी का तेल लेकर चलने वाले हिंसा वाले, मिट्टी का तेल और दियसलाई लेकर तो अनुराग ठाकुर चलते थे, याद है ना उनकी नारेबाजी? क्या बोलते थे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये मंत्री थे। दूसरे इनके कपिल मिश्रा थे। ये भी बता दूं, एक मिनट रुक जाइए, चुप रहिए। अब मैं एक और बात बोलूंगी। ये मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ आज भाजपा से। मैं भाजपा से एक सवाल, मैं बीच में बोलती नहीं हूँ, मैं बीच में बोलूंगी नहीं, कोई सवाल मैं ऐसे नहीं करूंगी डिबेट। जमानत जब्त हो जाती है, यहाँ के ज्ञान बांटती है। राहुल गांधी कह रहे देश में आग लगा देंगे। अरे अमीश जी, मैं बोल सकती हूँ क्या? दिया अमीश ना तेल है और आग देश में लगाएंगे। अरे रोशनी जी 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 दिए के दो काम हो सकते हैं। एक मेरा निवेदन है, एक एक करके, और आग भी लगा सकता है। ठीक है। गौरव मेरे दो मेहमान हैं जो वीएम सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं और अवस्थी साहब भी इंतजार करें। गौरव हियर मी आउट। 20 सेकंड सुप्रिया अपनी बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिए। गौरव मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। नहीं, मैं 5 सेकंड की बात बोलूंगी। ऐसे थोड़ी ना बात, मैं 5 सेकंड की बात सिर्फ। ये सुरजेवाले का उत्तर दे, क्यों झूठी तस्वीर? ठीक है आप, ठीक है सुप्रिया जवाब देंगी। सुप्रिया, राहुल गांधी ने क्यों बोला कि देश में आग लग जाएगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वो ट्वीट क्यों करा? जवाब दीजिए, 25 सेकंड आपके पास है। ठीक है गौरव, आपकी बात है, जवाब सुन लिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी और मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। और जवाब ये है कि किसान बॉर्डर पे बैठा क्यों है? किसान बॉर्डर पर इसलिए बैठा है क्योंकि सरकार ने उसको रामलीला मैदान में संवैधानिक हकों के तहत आकर प्रदर्शन तक नहीं करने दिया। सड़कें खुदवा दी सरकार ने, इसलिए किसान इस कपकपाती सर्दी में सड़कों पर बैठने को मजबूर है। 70 किसान मर चुके हैं। गौरव भाटिया की आंख से आंसू नहीं निकलता। और गौरव भाटिया जिस दिन म्युनिसिपैलिटी का और कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने ना, उस दिन आके मैदान में बात करना। पर्सनल नहीं होना चाहिए मुझे लगता है डिबेट में कि दोनों में से किसी को भी। ओके गौरव उत्तर दे दूं, सुनिए। गौरव बोलिए। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो इनको बता दूं, इनकी बात का विरोधाभास सुन लो। इनकी बात का विरोधाभास ये है, सुनिए। अरे छोड़िए, एक कॉर्पोरेट अरे पप्पू की प्रवक्ता आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। केवल गालियां दिया करिए। जिस दिन चुनाव लड़ूंगा ना, नहीं देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, औकात की बात मत करिए। जमानत जब्त करवाऊंगा। मेरी बहस के अंदर ही मेरा शो है, प्लीज मर्यादा के साथ शब्दों की मर्यादा रखी जाए दोनों तरफ से। बोलिए गौरव। कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होंगे उसकी जमानत जब्त कराऊंगा, लेकिन इनको अब चुप कराइए, मैं इनकी बात को उत्तर दे दूं। देखिए, अच्छा ठीक है सुप्रिया जी, वो भी म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव लड़ेंगे। और मेरा निवेदन है कि अब आपने एक हो गया, अब मेरी बहस में स्तर बना के रखिए। मेरा निवेदन है, लाखों करोड़ों लोग इस बहस को देख रहे हैं। मेरा निवेदन है, अवनीश अवस्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुप्रिया, ओके आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया और सुप्रिया, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक सेकंड सुप्रिया जी, मैं अवनीश अवस्थी के बाद चलता हूं। अवस्थी जी, बार बार एक ही लाइन बोली जाती है कि लाल किले में घुसने दिया गया, लाल किले में। लेकिन मैं बड़ी खबर इस समय बता रहा हूं, गाजीपुर में बड़ा होने वाला है। गाजीपुर में कुछ बड़ा होने वाला है। अनुराग ढांडा मेरे साथ है। टेंट वहां उखड़ गए हैं, सिर्फ एक टेंट बचा है। अनुराग, लेटेस्ट अपडेट क्या है? मूवमेंट बड़ी हो रही है उधर, हलचल तेज हो गई है अब काफी। अमीश, मैं ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ सामने आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत कह रहे हैं हम यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन टेंट हटने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रैक्टर्स का मूवमेंट यहाँ आप देखिए, लगातार ट्रैक्टर्स का मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है। ये जो नरेश टिकैत कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। ये मीटिंग के अंदर इनका तय हो चुका है आपस में कि आज यहाँ से खाली करना है, लेकिन एक फेस सेविंग एक्सरसाइज चल रही है। और मैं फेस सेविंग बार बार क्यों कह रहा हूँ अमीश, आप ये तस्वीर देखिए कि इधर आप देखिए कि इधर मंच के सामने कितने लोग हैं, 20-50 लोग बमुश्किल से, और 20 मंच पर होंगे। और दूसरी तरफ देखिए आप, इधर अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये फोर्स जो नजर आ रही है आपको, ये जो फोर्स के जवान है यहाँ पर, ये यहाँ पर कम से कम 500 से 1000 फोर्स के जवान है। तो अगर 2-2, 3-3 जवान भी एक व्यक्ति को यहाँ से उठा करके अगर हटाना चाहेंगे तो फिलहाल हटा देंगे। स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर सीधे तौर पर बात करें तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की बात रह गई है कि गाजीपुर से आज ये धरना खत्म हो रहा है, ये सड़क खाली हो रही है। फॉर्मेलिटी की बात रह गई है।
फॉर्मेलिटी की बात रह गई। आपका वीडियो लिंक बार बार फ्रीज हो रहा है, उसको अनुराग जरूर दुरुस्त कराइए, तुरंत दुरुस्त कराइए, क्योंकि इस समय बड़ी हलचल है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी एक्सरसाइज सरकार कर रही है और पब्लिक का समर्थन में आम लोगों, आम जनता इनके खिलाफ हो गई है। वो सबसे बड़ा अब दिक्कत की बात है किसानों के लिए, क्योंकि आप सिंधु बॉर्डर भी देखिए, आप टिकरी बॉर्डर भी देखिए, गाजीपुर भी देखिए। यहां सुबह आज दोपहर को आम जनता आ गई थी कि बॉर्डर खाली करिए, आपने हम लोगों को परेशान कर रखा है। यही कारण था कि इनको यहां जो नोएडा चिल्ला बॉर्डर था ये भी छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि लोग सामने इतने आ गए हैं कि वो उनके पास, किसानों के पास अब कुछ बचा नहीं है और किसान वहां है बचे ही नहीं है। जैसे अभी अनुराग बता रहे थे थोड़ी देर पहले 150 लोग थे, अब 25-50 लोग बचे हुए हैं। अवनीश अवस्थी, बड़ा सवाल ये बार बार बोला जा रहा था कि पब्लिक का समर्थन है, पब्लिक का समर्थन, लेकिन समर्थन तो धरा का धरा रह गया और लाल किले में घुस गए। लाल किले में अगर गोली चला देते, ये तो लोग चाहते ही है कि गोली चल जाए तो तमाशा बड़ा हो जाएगा, ये दुकान और 40 दिन चलेगी फिर ये। अमीश जी, मेरे पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास जानकारी हो तो जरूर बताएं कि कल ये सो कॉल्ड किसान नेता, कितने किसान नेता 26 जनवरी को उस ट्रैक्टर रैली में शामिल थे? कोई भी नहीं था। इनको ये था कि ट्रैक्टर दौड़ा करके पुलिस वालों को मारेंगे, उत्पात मचाएंगे, गोली चलेगी, किसान मरेंगे और हमारी राजनीति चलेगी। एक तो योगेंद्र यादव, मैंने सुना सहारनपुर चले गए थे उस दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली, जब जो ये कह रहे थे एक दिन पहले कि अब इस बार हम बैरिकेड पर रुकेंगे नहीं, हम दिल्ली में घुसेंगे। कहाँ थे ये? क्योंकि इनको अंदाजा ये था कि बस किसी तरीके से, राकेश टिकैत ने तो पहले ही कहा था कि बस गोली चल जाए, किसी तरीके से गोली चल जाए, किसान 2-3 मर जाएं और उन लाशों पर हम अपनी दुकान चला लें। सिर्फ ये एकमात्र वक्तव्य था। अमीश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। 2 महीने से जब लगातार ये कहा जा रहा था कि इस किसानों के नाम पर वे तमाम लोग जो देशद्रोही हैं, जो अर्बन नक्सली हैं, जो खालिस्तानी हैं, जो बाकी ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल रहते हैं, ये सब हैं, इनके किसानों के नाम पर ये आंदोलन चल रहा है। तो लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की सरकार कोशिश कर रही है। कल देख लिया, 26 जनवरी को देख लिया, यही हुआ ना। तलवार लेकर के आए, भाले लेकर के आए, पत्थर और लाठी लेकर के आए और 400 पुलिस वाले घायल हुए। मैं आपको बताता हूं कि पुलिस कैसी होती है, पुलिस किसके आधार पर काम करती है। यही पुलिस थी जिसने रात को सोते हुए रामलीला मैदान में रामदेव के सोते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई थी। राजबाला की मृत्यु हो गई थी सोते हुए लोगों पर। वो था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लेकिन पुलिस ने कितना संयम दिखाया कि हम किसी भी तरीके से किसी भी नागरिक को अगर सजा देनी होगी कानून के हिसाब से देंगे, गोली से नहीं देंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। जनता शुरू से इसके पक्ष में नहीं है। और मैं आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं समझ रहे। राहुल गांधी ने तो कहा कि इनको चीन की सीमा पर भेज दो, किसानों को, मजदूरों को। किसान समझते हैं इन कानूनों को। किसान खेत में है, किसान इनके साथ नहीं है। ये वे लोग हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं किसान आंदोलन के नाम पर। ठीक है, सुप्रिया श्री ने जो राजनीति चमका रहे थे, दिक्कत उनको हो रही है कि अब किसान आंदोलन जो है वो समाप्ति की ओर लगभग जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बार बार ये बोला जा रहा है लाल किले पर कैसे घुस गए, 300-450 पुलिस वाले घायल हुए, कुछ इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। क्या उन पर भी किसी को तरस नहीं आ रहा? पुलिस के ऊपर, महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस तरह से लाठियां बांधी गई है, जैसे ट्रैक्टर चलाए गए हैं, आपने एक एसएचओ की तस्वीर देखी होगी, कैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। यहां गुंडागर्दी हुई है, सिर्फ दीप सिद्धू नहीं, राकेश टिकैत का गुट। दूसरी तरफ नांगलोई बॉर्डर, आईटीओ कहां बख्शा है, मीडिया के लोगों को इन्होंने नहीं छोड़ा वहां पर, पुलिस और मीडिया के लोगों पे अटैक हुआ वहां पर। मैंने आपको शायद सबसे पहला सेंटेंस जो इस शो में कहा है और 48 घंटे से जितने भी शो करे हैं उसमें कहा है कि हिंसा की जितनी भर्त्सना और कड़ी कार्रवाई करिए जिसने ये किया। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि पुलिस या जवान कहीं पर भी अगर उन पर आक्रमण होता है वो गलत है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसका हेड रोल होना चाहिए, कहां है गृह मंत्री अमित शाह? यही तो मैं बार बार पूछ रही हूं। और मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहती हूं। अगर सुप्रिया जी आप बताइए कि अगर गोली चल जाती तो आज क्या होता? अगर गोली चल जाती तो ये आंदोलन कितना हिंसक हो जाता?
जो बिना गोली चलाए इतने हिंसक थे, बिना लाठीचार्ज के इतने हिंसक थे, अगर गोली और लाठी चल जाती तो क्या हश्र होता? कि आप वकालत करती हैं कि गोली चलनी चाहिए थी किसानों के ऊपर, आप मुझे बताइए। अमीश जी, आप बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हो और आपकी चिंता देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी चिंता देखकर कि आप इतने चिंतनीय पत्रकार हैं। लेकिन मैं उसमें तो दूसरी बात पूछती हूँ, ये स्थिति आई कैसे? 63 दिन तक उन लोगों को वहां रखा, एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें आ गए, अगर उसकी अंदेशा था तो क्या कार्रवाई की गई? क्यों उनको निकाल नहीं फेंका वहां से? ये तो कोई पूछेगा। अरे भाई ठीक है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड 40 सेकंड गौरव भाटिया रिप्लाई, देन हरपाल सिंह, चौधरी हरपाल सिंह। सारे किसान उपद्रवी हो गए। मेरा तो एक ही सवाल है, क्या भाजपा किसानों को उपद्रवी बोल रही है? ठीक है सुप्रिया, आपने अपनी बात को रखा। जनरेटर है, डीजल इन्हीं ने चुराया है किसानों के ट्रैक्टर से, बोलती रहेगी। चुप कराइए, चुप करिए। पहला क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा था, विरोधाभास देखिए इनकी बातों में। शुरुआत करती हैं कह के तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती है। अरे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने ही तिरंगे का अपमान किया ना, तो फिर आपने ये कैसे कहा उनके साथ सरकार बातचीत क्यों नहीं करती है? ये कैसा लोकतंत्र है? चुप कराइए, अरे चुप कराइए। राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, मैं राकेश टिकैत को सुनवाता हूं। राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, वीएम सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका वीडियो लिंक दोबारा है, जुड़ गए मेरे साथ। राकेश टिकैत को सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत? खाली करेगा न धरना स्थल खाली होगा, सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। अब रो रहे हैं राकेश टिकैत, वीएम सिंह। राकेश टिकैत के आंखों में आंसू है, कह रहे देखिए, लेकिन वहां पर संख्या ज्यादा नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने बताया 25-30 लोग हैं। परसों तक बक्कल खोलने की बात, परसों तक धमकियां, और आज अभी थोड़ी देर पहले धमकियां, अब रो रहे हैं प्रशासन उठाने के लिए आ गया है। क्या आपको लगता नहीं है प्रशासन का राइट है उठाना, जिस तरह से 26 जनवरी को हुआ खेल? हम लोग परसों 40,000 आदमी से ऊपर थे। कल जब हमने क्विट किया सबको जाना ही जाना था, पर पॉइंट ये है कि जब आप निकल रहे थे बैरिकेड तोड़कर और हम लोग नीचे वेट कर रहे थे, उस समय आपने क्यों नहीं सोचा? हम जो है आपकी बात मानते हुए, वहां सिंगू बॉर्डर की बात मानते हुए हम अपने रूट पे जा रहे हैं, प्रशासन के साथ जा रहे हैं, और आप जो है बैरिकेड तोड़ के निकल जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हमने इसलिए क्विट किया कि ऐसी हमें आंदोलन नहीं करना है। आंदोलन रहेगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी राकेश टिकैत की है, रहेंगे, पर ऐसा आंदोलन नहीं रहेगा जिसपे हम किसान की लाश देखेंगे। जी, और चौधरी हरपाल सिंह बताइए, अब आप लोगों ने तो नियत ही खराब थी, शुरू से प्लान यही था कि हम लाल किले पहुंच जाएंगे। जब शुरू से प्लान यही था, अब ये प्लान इंप्लीमेंट कर दिया तो सरकार अब कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी? जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। बोलिए, वीएम सिंह बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनता नहीं आई है, भाजपा के 2 विधायक पब्लिक लेके आए हैं। जनता कहीं नहीं गई है, जहाँ भी जनता गई बीजेपी के विधायक लेके पहुंच रहे हैं। जनता कोई नहीं कहीं भी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अच्छा वहाँ लोग कितने हैं आपके पास गाजीपुर में इस समय लोग कितने हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, गाजीपुर में परसों तक 15,000 लोग थे, 25,000 लोग थे, 40,000 लोग थे, आज लोग कितने हैं बताइए? कितने लोग हैं? मेरी बात सुना, कितने किसान हैं बताइए ना, किसान कितने खड़े हैं आपके साथ? अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनने की कोशिश करो ना, मेरी बात सुनो पहले। बताओ सिंधु बॉर्डर पर और गाजीपुर में कितने लोग खड़े हैं आपके खिलाफ, आपके साथ बताइए ना मुझे आप। अरे हिंदुस्तान में अगर किसान का बेटा एक भी बैठा तो वो पूरा हिंदुस्तान किसान बैठा है। आप समझ ले बात, एक किसान के साथ हरकत होगी पूरा देश खड़ा होगा। आप क्या समझ रहे हैं? आप अगर 20 भी लोग बैठे भी पूरा हिंदुस्तान का रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनो, नंबर 2 सुन लो, आप ये तिरंगे की बात कर रहे हो। आप तिरंगा के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, तिरंगा के लिए उधम सिंह कुर्बानी दी थी, तिरंगा के लिए पंजाब में 1 लोग मारे गए थे, तिरंगा के लिए हिंदुस्तान के जवानों की कुर्बानी दी थी, हम किसानों को कुर्बानी दी थी। तिरंगा हमारा है, तिरंगा हमारा रहेगा, तिरंगा हमें प्यार है। तिरंगे को आप तिरंगे की बात करते हो,
तो हिंदुस्तान चौधरी साहब सिर्फ भाषण में तिरंगा आपका नहीं होना चाहिए। हमारे बॉर्डर हमारे किसान चौधरी साहब सिर्फ भाषण में तिरंगा आपका नहीं होना चाहिए। आपने तो तिरंगे की स्थान पर कोई और ध्वज लगवा दिया। आपने जो तिरंगा अपने तिरंगा अपने कफ्र पे लेकर आते हैं, जो अपने मरने अपने शहीद होने के बाद अपने शरीर पर तिरंगा लेकर आते हैं, आपने तो उनको मारा। आपने उन पे लाठी भाले तलवारें चलवाई। आपको देश माफ नहीं करेगा। आपने पुलिस वालों को मरवाया, आपने पुलिस वालों पर लाठी मरवाई। भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। चौधरी हरपाल सिंह, गिरफ्तारियां होंगी इस पूरे मामले के अंदर और होनी चाहिए। देश ये चाहता है, नेशन वॉन्ट्स, देश ये चाहता है कि इसमें कार्रवाई हो। जिसने झंडा फहराया, दीप सिद्धू, राकेश टिकैत, चौधरी हरपाल सिंह, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बचना नहीं चाहिए। योगेंद्र यादव, ये लोग बचने नहीं चाहिए जिन्होंने तूफान बताया, जिन्होंने दिल्ली को तबाह करने की कोशिश करी। नहीं, अरे कार्रवाई कोई करनी है। अरे हम डकैत नहीं है, नाम चोर है और नाम बलात्कारी है, नाम आतंकवादी। अरे नाम बलात्कारी है, नाम डकैत है, लेकिन आपने सिस्टम खराब किया। चौधरी साहब, हम लड़के संघर्ष करेंगे शांतिपूर्वक। हम हिंसा नहीं करते, ना हिंसा फैलाते। हिंसा हुई, जवान हमारा, वीएम सिंह, पता जवान हमारा, किसान हमारे, वीएम सिंह नहीं जाते कभी भी। हम अपने ये भावनात्मक अपील क्यों हो रही है? एक किसान भी बैठा है तो एक किसान भी बैठा है तो वो 1 लाख किसान के बराबर है। वहां पे 20 लोगों की भीड़ है अब बची। फेस सेविंग भी नहीं बची। बड़े बेआबरू होके ये उतर रहे हैं अब। हर आदमी की अपनी सोच है। मुझे 1 आदमी या 100 आदमी या 1 लाख आदमी से मतलब नहीं है। 26 तारीख को जो हुआ है, देश शर्म से मेरा सर झुका है और मुझे इससे ऊपर मतलब नहीं है। हम आंदोलन करेंगे, हम एमएसपी की गारंटी लेंगे, पर हमारा ये तरीका नहीं है। हम भी देखेंगे, पर ये नहीं है कि किसी को मारो, किसी को पीटो। रास्ता ऐसा ले लो जो आपको नहीं मिले, अग्रीमेंट करो, अग्रीमेंट से बाहर निकल जाओ। पहले कहो कि मेरे पिता को आत्मा को शांति मिलेगी, ये बिल बहुत बढ़िया है, और फिर कहो नहीं ये बिल खराब है। ये पल में तमाशा का काम नहीं चलता है लीडरशिप के अंदर। बोलिए हरपाल सिंह साहब। टिकैत साहब भी थे जो कह रहे थे मेरे पिता को शांति मिलेगी, और अब फिर वो बक्कल खोलने की बात करते हैं, आप वो रो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो देखो वो क्या कह रहे हैं। उनके किसी बयान से मेरा कोई मतलब नहीं कभी रहा ना है। उनके बयान से ना मेरा मतलब रहा ना कभी है। सुन लो साफ बात आप, वो क्या कह रहे हैं वो जाने। मेरा रैपिड एक्शन फोर्स ने बड़ी खबर, भारी पुलिस बस की तैनाती थी, रैपिड एक्शन फोर्स ने रास्ता बंद कर दिया है। अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ घंटों में, या फिर हम कह सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। वहां भीड़ नहीं बची है। बार बार हमारा संवाददाता वहां से बता रहे हैं कि पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स बड़ी तादाद में है, और इसीलिए किसान नेता घबराए हुए हैं। उन्हें पता है कि अब उनका स्थान कहां पर है, गिरफ्तारी होगी। और बार बार राकेश टिकैत ने बोला मुझे पता है इसके बाद मेरा हाल क्या किया जाएगा, मैं यहां से नहीं उठने वाला हूं, मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। लेकिन ये फेस सीविंग है, गाड़ियां आगे बढ़ रही है, अब फोर्स की गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये मैं आपको दृश्य डायरेक्ट गाजीपुर बॉर्डर से लाइव दिखा रहा हूं। गाड़ियां आगे बढ़ रही है व्यूअर्स, रैपिड एक्शन फोर्स अपने एक्शन में आ रही है। यह बड़ी खबर है। लेकिन किसी भी तरह का तनाव पुलिस वहां नहीं चाहती। पुलिस चाहती है आराम से उठ जाए, आराम से उठाया जाए और गोली नहीं चले। लेकिन राकेश टिकैत ने धमकी दी कि अगर आपको गोली चलानी है तो चला लो, यानी उकसाने की कोशिश करी पुलिस ने। डीएम आए उनको समझाने के लिए, लेकिन हम गोली वोली नहीं चलाने वाले हैं, आप यहां और आधे घंटा बैठे रहिए, लेकिन आपको अंत में उठना पड़ेगा। बहुत प्यार से डीएम ने और एसपी ने वहां पर समझाया। आईजी भी पहुंचे हुए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है और इस समय फोर्स एक्शन में है। दीपक बिष्ट, ताजा अपडेट क्या है? गाजीपुर बॉर्डर खाली 60 दिन बाद। देखिए बिल्कुल अभी यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स को आप देख सकते हैं, यहाँ से रैपिड एक्शन फोर्स को उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ से टेंट लगाने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि काफी दूर है और इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स को अब बसों के जरिए, उनके वाहनों के जरिए यहाँ से ले जाया जाएगा। और यहाँ पर जो आदेश मिला है उसके बाद आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ से आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि टेंट हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि शुरुआती दौर में ही ये आदेश जारी किया जा चुका है। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ये रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो वज्र वाहन है वो भी यहाँ पर तैयार बैठा है, और लगभग यहाँ पर 5 से 6 गाड़ियाँ जो हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स। क्या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होगी अभी यहाँ पर? जहाँ क्या राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए नोटिस सरकार की तरफ से दिया जा चुका है, पुलिस ने नोटिस दे दिया है राकेश टिकैत को, और उनका कहना है कि नोटिस के आधार पर अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है। जी
जी, उनकी गिरफ्तारी तय है। चौधरी हरपाल सिंह, तो वहां पर तो लोग ही नहीं बचे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर प्यार से अब चले जाना चाहिए या अभी आप लोग रुकेंगे वहां पर? चौधरी हरपाल सिंह, मैंने आपसे कहा है हिंदुस्तान के किसान के 50 लोग कहीं बैठे हैं, पूरा देश का किसान बैठा है, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की अपनी मंशा क्या करना चाहती है, सरकार करे, सरकार गिरफ्तारी करे, गोली चलाए, लाठी चलाइए, उसका अपना काम है। गोली हमारा काम है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, चला रहे हैं हम लोग। आप सुनो मेरी बात। दूसरी बात बता दूं आपसे मैं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं जहाँ एक जवान शहीद होता है बॉर्डर पर, उसको मिलते हैं 10 लाख रुपए, और एक खिलाड़ी मारता है गेंद 65 मीटर, उसे मिलता है 1 करोड़ रुपया। हम उस व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ना चाह रहे हैं देश के अंदर। हम इस व्यवस्था नहीं लड़ना चाहते हैं गाय का दूध बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल हम ये भी लड़ना चाहते हैं। चौधरी हरपाल सिंह कह रहे हैं कि हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, ना किसी पार्टी के लड़ रहे हैं हम बेचारे। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना हम लड़े व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। पता ही लग गया, वो तो पता ही लग गया सिंधु बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा था। ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ये आंदोलन सरकार की किसी तरफ समाप्त होगा, ये आंदोलन चलेगा लंबा। गौरव एक एक करके उत्तर दे दूं। देखिए अमीर जी, जो कार्रवाई आपका चैनल दिखा रहा है उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, जो डंडा सहारा दे सकता है वो जब घूम के पड़ता है ना उपद्रवियों पे तो कितना भारी पड़ता है। और अगर संयम का परिचय पुलिस दे सकती है तो वही पुलिस आपकी सारी गुंडाई खत्म कर सकती है। अब विरोधाभास कांग्रेस के प्रवक्ता का देखिए, इन्होंने शुरुआत करी कह के कि तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि बातचीत क्यों नहीं करते हो, लोकतंत्र खत्म हो रहा है इन उपद्रवियों से। तो भाई उपद्रवी तो थे जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, तो आप खड़े कहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा 63 दिन से ये तथाकथित किसान जो है आंदोलित है, तो 63 दिन में राहुल गांधी तो 1 घंटा वहां नहीं बिताते, इटली चले गए थे पिज्जा के बीज लेने। तीसरी बात, ये सरकार ने, पुलिस ने बार बार कहा कि कृपया करके गणतंत्र दिवस की मर्यादा रखते हुए कोई ना निकालिए परेड। कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी दलों ने कहा ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, और उसके बाद जब ये घटना हो जाती है तो कहते हैं ये गलत हुआ है। तो ये खड़े कहां, इनको खुद नहीं पता है। और इतना ही कहूंगा, इसीलिए इनकी जमानत जब्त होती है, और जब 12,26,000 वोट पड़ते हैं तो इनको 72,000 मिलते हैं, 10% से भी कम। ये दिखाता है ये जमीन पे नहीं है। अच्छा ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रखा। गौरव, मुझे लगता है कि आपने अपनी बात को रखा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद सुप्रिया जी आपके पास ही आऊंगा मैं। आप देख रहे हैं आर पार का ये एडिशन, लेकिन बड़ी खबर ब्रेक के बाद मिलेगी। वेलकम बैक। इस समय की बड़ी खबर यह है कि धारा 144 लगा दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपका रुख करता हूं, क्या आपको लगता है कि गाजीपुर बॉर्डर जो खाली हो रहा है और जिस तरह से वहां पर फेस सेविंग चल रही है, क्या आपको लगता है कि किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को खुद ही समाप्त कर दिया, जो कुछ 26 तारीख को हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जितनी असंवेदनशीलता और निष्ठुरता किसानों के प्रति दिखाई है, वो शायद ही अंग्रेजों ने हमारे प्रति दिखाई होगी। मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि ये बर्बरता तो योगी जी की चौखट से ही शुरू होनी थी, और इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं था। और मैं अंततोगत्वा एक ही बात बोल के अपनी बात समाप्त कर लूंगी, मुझे पता है शो खत्म होना है। इस सबसे फायदा किसका हुआ, इस आंसर को अगर मिल जाए तो दूध का दूध पानी का। ठीक है गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है कि फायदा आपका हुआ, आप चाहते थे आंदोलन समाप्त हो जाए, अब दुकान बंद हो गई इन सबकी। बोलिए। देखिए, कांग्रेस की ओछी गंदी राजनीति से नुकसान किसका हुआ, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और देश में अंग्रेज कौन है ये भी हम जानते हैं, इसीलिए इनका चरित्र ये है, मोदी जी से नफरत करो चाहे देश का नुकसान हो जाए। और अंत में एक बात कहूंगा, सच्चाई में और सरकार सुप्रिया जी, उनको भी अब 10 सेकंड दे दीजिए, लास्ट कमेंट है वो आपके बीच में नहीं बोले। सुप्रिया जी करने लगते हैं, वो आदत से मजबूर है, कोई दिक्कत नहीं। जमानत जब्त हुई थी, इस बार 10,000 वोट नहीं मिलेंगे इनको। लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब राहुल गांधी भी अपनी जमानत जब्त करा लेंगे तभी आप चुप होंगी, चिल्लाइए। मुझे अच्छा लगता है जब आप आती हैं, कांग्रेस के जो बचे कुचे वोट है ना वो भी खत्म करवा के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 इस समय लागू है। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन यही कहना चाहूंगा मैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
ये वाकई जो 26 तारीख को हुआ उसके बाद किसान आंदोलन का ये हश्र होना था, इस सबको तख्ती पे दिख रहा था। नमस्कार।